किस्मत और इंसान पर आंख मूंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह दोनों कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25-26 नवंबर के मध्य तक का समय। इन 7 दिनों में 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है और जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है, क्योंकि चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे तेज चलने वाले ग्रह कहे जाते हैं और यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में और अपने रिश्तों में लागू करते हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल की गणना चंद्रमा के आधार पर होती है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, जबकि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होने वाला है। पहले तो 3 दिनों तक चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो वहीं मध्य के 2 दिनों में चंद्रमा राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए भ्रामक स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इसलिए न तो ज़्यादा आपको टेंशन तनाव लेने से ज़्यादा टेंशन और तनाव लेना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार के कोई भ्रम की स्थिति में आपको पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में 25 और 26 तारीख को देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और यह गज केसरी योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, जिसकी वजह से कई मायनों में यह राजयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, आपकी राशि से यानी कि मकर राशि से चंद्रमा सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों तक दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा शनि के साथ विष योग का तो निर्माण करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में धन संचित करने में आपकी सहायता करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या अभी तक चल रही थी तो उस समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। आपकी वाणी में शनि के प्रभाव से जो कर्कशता अभी तक देखने को मिल रही थी उस कर्कशता में चंद्रमा अपना प्रभाव डाल करके उसमें मिठास भर देंगे, यानी कि इस समय आपकी वाणी काफ़ी हद तक मधुर होने वाली है। आप अपनी वाणी से अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य इस सप्ताह पूरे कर सकते हैं। परिवार कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय पारिवारिक जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। जो भी परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहा था वह दूर हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय धन आने के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इसके अलावा आप संचित कर पाने में भी धन को कामयाब रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ गोचर करेंगे। तो ऐसे में चंद्रमा को खान पान का कारक ग्रह कहा जाता है और शनि एक पापक ग्रह है। इसलिए इस सप्ताह जितना ज़्यादा हो सके तामसिक भोजन ग्रहण ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप तामसिक भोजन से बचने का प्रयास करेंगे
उतना ही ज़्यादा आपके लिए चंद्रमा शुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी परेशानी और चुनौती आपको फेस करनी पड़ेगी उससे चंद्रमा आपको बाहर निकाल लेंगे। यानी कि आपके अंदर वह ऊर्जा, बुद्धिमानी और कैपेसिटी चंद्रमा और शनि मिल करके प्रदान करने वाले हैं कि आप अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे, जिसकी वजह से आप उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वहीं अगर आप किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। यह समय रिसर्च के फील्ड में कार्य करने वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। खास करके जो लोग रहस्यमयी चीज़ों की गणना करते हैं उनके लिए यह सप्ताह उनके अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य 2 दिनों में चंद्रमा का गोचर यहाँ पर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। यहाँ पर राहु को कारक माना जाता है। तीसरे स्थान पर चंद्रमा के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से कुछ हद तक संभावना है आपके छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मन होगा वह राहु के प्रभाव में होगा। लेकिन आपके अंदर पराक्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, साहस कूट कूट करके आपके अंदर भरा होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपनी किस्मत का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्थान से अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और जब भाग्य भाव को देखेंगे पराक्रम स्थान में बैठ करके, तो आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को चंद्रमा जागृत कर देंगे। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो आपके जीवन में जो भी परेशानी और चुनौती अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी वह सभी प्रकार की चुनौती दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद पुराने समय से चल रही थी वह मतभेद दूर होने वाला है। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर जो बॉस और अपने आसपास के सहयोगियों के साथ आपका जो संबंध ठीक नहीं था वह संबंध इस सप्ताह ठीक होने वाला है। आप अपने उच्च और अपने सीनियर अधिकारियों का जितना ज़्यादा बात सुनेंगी, उनका सम्मान करेंगी, वह लोग भी आपके ऊपर ध्यान देंगे, और जो भी परेशानी आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। इस समय आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे चंद्रमा तो भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य होने लगेंगे, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन होंगे, यानी कि 25 और 26 तारीख का दिन, इन 2 दिनों में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा, जहाँ के वे कारक होते हैं। चंद्रमा को वहाँ दिग्बल प्राप्त हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। अत्यंत ही श्रेष्ठ, भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे सुखों में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। उत्तरोत्तर आप वृद्धि करेंगे। अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, किसी भूमि ज़मीन पर निवेश करना चाहते हैं, यकीन मानिए कीजिए आपको लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई ज़मीन खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं या फिर मकान खरीदते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के लिए भी यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। जनता का पूर्ण समर्थन उन लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनता का भी होता है। तो ऐसे में गज केसरी योग के प्रभाव से आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियों का आगमन इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। देखिए चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए यहाँ पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसे दूर कर देंगी। आपको इस समय न सिर्फ अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा, बल्कि समाज के लोगों का सहयोग, अपने से उच्च अधिकारियों का सहयोग, बॉस का समर्थन, सभी क्षेत्रों से आपको समर्थन प्राप्त होने वाला है। और इस समय अगर आप अभी तक बेरोजगार घूम रहे थे इधर उधर,
तो दोस्तों इस सप्ताह आपको कोई अच्छा रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, आपको अवश्य मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन सफ़ेद और काला तिल को 1 लोटा जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। कम से कम 7 दिन आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।